रहेंगे। आपके प्राण स्थूल रहेंगे तो आपका वीर स्खलित होगा, मन चंचल रहेगा। तीनों का एक है। अगर आपका प्राण संयमित, ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। तीनों का एक संयोग है। जब उपासक नाम जप में प्रीति करता है तो लोभ जपता है नाम का। जैसे आराम से बैठे राधा 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 राधा, हो रहा ना प्राणायाम, नाक फुसफुस करने की जरूरत थोड़ी, ऊपर चढ़ा के लेकर फिर राधा 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 राधा। इससे प्राण सूक्ष्म होते हैं। और जैसे ही आपकी प्राणवायु लंबी खिंचेगी तो मन को भागने का अवसर नहीं होता। देख लेना, ये सब अभ्यास की बातें हैं। मन नहीं भागेगा। मन कब भागता है? राधा राधा राधा, फुस बहुत प्राण स्थूल हो गए, श्वास लेने का समय बहुत कम है। वैसे देखो, लोग पास बैठते हैं, आवाज आती है, ये स्थूल प्राणों का लक्षण होता है। ऐसे मैदा या आटा ऐसे लगा दो, एक भी नहीं उड़े, तब माना जाएगा कि आपकी प्राणवायु कंट्रोल में हो रही। ऐसे उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए कण। इसका मतलब प्राणवायु आपकी सूक्ष्म हो रही। बिना प्राणायाम के भी हो जाएगी। सहज में हमने आपको प्राणायाम बताए हैं, पर करता कौन है? मनमानी करने के लिए सब तैयार है, लेकिन गुरुमानी कौन होता है? पक्की अनुभूति के हम प्राणायाम कह रहे हैं। खूब भजन में रुचि हो जाएगी अगर ऐसा करोगे। देखो, राधा 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 कहते हुए अंदर राधा राधा जब अपने श्वास ले रहे, कुछ नहीं पकड़ना, जितना भर पाए रोक लो एकदम। अब अंदर जपो राधा 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 जितनी देर। अब प्राण व्याकुल हुए, छोड़ दो, राधा 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 राधा। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। बहुत भजन में सहायक है ये, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, कोई आपको इसमें प्रतिकूलता नहीं पड़ेगी। जैसे प्राणायाम में साइड इफेक्ट भी, यदि आप सही गुरु के पास नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं आप में रोग पैदा कर, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये अनुभव की बात, बड़े बड़े संतों की बात है। नाम जप करते हुए प्राणवायु भरी, आप स्वस्थ होंगे। आपका देखना शरीर चमकेगा, क्योंकि जब हमारे कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें व्यायाम ही नहीं हो पाता उन यंत्रों को, प्राणवायु के द्वारा आंतरिक सबको करना चाहिए। इसके लिए सब साधक सहज में नाम जप करते हुए से प्राणवायु रोक ली, व्याकुलता भी प्राणवायु निकाल दी। ये एक प्राणायाम। दूसरा, निकाल दी, राधा 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 करते एकदम खाली कर दी और रोक दिया, भरा बिल्कुल नहीं। अब नाम जप करो, थोड़ी देर में एकदम प्राण व्याकुल हो, फिर नाम जप करते हुए लिया, फिर छोड़ दिया, फिर रोक दिया। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। ये दो प्रकार का कुंभक है, एक आंतरिक कुंभक, एक बाह्य कुंभक। और फिर शुरू करो, लंबी वायु श्वास वायु घसीटना, बिना रोके उसको छोड़ देना, फिर घसीटना। ये तीन ही आपको बहुत लाभदायक करेंगे, बहुत लाभ प्रदान करेंगे। यदि आपको कब्ज होती है तो ये अनुभव की हुई, प्रयोग की हुई दवा, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसबगोल की भूसी दोनों मिला लीजिए कटोरी में, और 250 ग्राम दूध बिना चीनी डाले, और उससे उसको ले लीजिए। फिर ऊपर कुछ खाइए पिए नहीं, और 10-5 दिन रोज लीजिए। ये ऐसा नहीं कि बार बार सोच कर, वो आपकी आंतों को ठीक करके मल, क्योंकि साधन मार्ग में कब्ज होना ये बहुत हानि का विषय हो। इससे ब्रह्मचर्य की भी हानि होती है, भजन में मन नहीं लगता, प्रमाद स्थिति रहती है।